गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कंपटीशन बाइट्स। और आज के लेक्चर में हम इंग्लिश पैडागोजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप पार्ट 1 देख लो पहले। उसके अंदर भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए गए हैं। एंड आपको एक और बात बता दूं कि जिस दिन भी आपका एग्ज़ाम होगा उससे पहले इस चैनल पे आपको पूरा उस सब्जेक्ट की रिवीजन कराई जाएगी। तो इन केस इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड प्लीज़ डू सब्सक्राइब। तो आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एंड प्लीज़ डोंट आस्क फॉर पीडीएफ्स अगेन एंड अगेन। आई वुड रिक्वेस्ट कि आप पहले वीडियोस देखो और वीडियो से कॉन्सेप्ट समझो। जब तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ आएगा तब तक आप जितने मर्जी पीडीएफ्स पढ़ लो, आपको आंसर्स नहीं पता चलेंगे। क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा आपके सामने तो क्वेश्चन वही होगा, उसकी फॉर्म चेंज्ड होगी। और दूसरी बात, अगर आप अपनी बीएड के बाद या अगर आप ऑब्वियसली अब आप फर्स्ट ईयर में हो तो आपकी बीएड सेकेंड ईयर के लिए सी टैट, एच टैट और के वी एस, एन वी एस एग्ज़ाम्स, जितने भी आपके टीचिंग रिलेटेड एग्ज़ाम है प्लस यूजीसी नेट, उसकी जो क्लासेस है वो हमारे चैनल पे दी जाएगी एंड इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। सो आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल, या आपका कोई फ्रेंड करना चाहता है तो उसको ये वीडियो शेयर करो और उसको बताओ। एंड इसके लिए हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, बॉयज़ का अलग है, गर्ल्स का अलग है। आपको व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यू कैन व्हाट्सएप मी। और आप मुझसे जो है इसके बारे में बात कर सकते हो, तो मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर दूँगी। स्टार्ट करते अपनी वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, एनी वाइड वैरायटी ऑफ एक्सरसाइजेस, एक्टिविटीज़ और डिवाइसेस यूज्ड इन द लैंग्वेज क्लासरूम फॉर रियलाइजिंग लेसन ऑब्जेक्टिव्स इज नोन एज। अब क्लास में जब टीचर कोई चैप्टर पढ़ाती हैं तो चैप्टर पढ़ाने के बाद आपको एक्सरसाइजेज दी जाती है, एक्टिविटीज़ कराई जाती है ताकि वो ये समझ पाए कि आपको वो चीज़ क्लियर हुई है या नहीं हुई। तो उस टेक्निक को क्या बोलते हैं? इज़ इट कॉल्ड सिलेबस, अप्रोच, मेथड और टेक्निक? तो क्या बोला जाता है इस चीज़ को? टेक्निक। टेक्निक यूज़ करेगी मतलब एक टीचर जो है अपनी एक ट्रिक यूज़ करेगी जिससे आपको जो है वो चैप्टर समझ आ जाए। तो इसका आंसर है टेक्निक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? फॉर्मेटिव असेसमेंट टू बी इफेक्टिव मस्ट बी कंडक्टेड ओनली आफ्टर टीचिंग अ लेसन। अब ये चीज़ क्लियर कर लो पहले, फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है और समेटिव क्या होता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होती है? जिसको हम लेक्चर के दौरान करते हैं। जैसे सपोज़ अगर टीचर आपको पढ़ा रही है, उसी टाइम पे आपसे क्वेश्चन पूछ ले, ट्रू फॉल्स या फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में, या छोटा सा क्वेश्चन पूछ ले कि अभी मैंने क्या पढ़ाया तो उसे आप दोबारा रिपीट करो, तो वो होती है फॉर्मेटिव असेसमेंट। और समेटिव असेसमेंट कौन सी होती है? जो आपके एंड ऑफ द सेमेस्टर की जाती है। जैसे अभी बीएड के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं तो ये होगी समेटिव असेसमेंट, जो पूरे साल में देखा जाता है कि आपने क्या पढ़ा। तो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? फर्स्ट स्टेटमेंट में कह रहे हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट टू बी इफेक्टिव मस्ट बी कंडक्टेड ओनली आफ्टर टीचिंग अ लेसन। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गई, क्योंकि फॉर्मेटिव असेसमेंट तो ड्यूरिंग लेसन होती है, बाद में नहीं होती ना, तो यहाँ आफ्टर लिखा है। सेकेंड, वाइल ऑल फॉर्मेटिव टास्क आर मेंट फॉर इम्प्रूविंग टीचिंग लर्निंग सम आर यूज्ड फॉर असेसमेंट टू। अब इसमें कह रहा है कि फॉर्मेटिव टास्क जो है वो इसलिए किया जाता है ताकि टीचर को ये पता चल सके अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया है तो वो उसे रिपीट कर सके। तो दैट इज़ मेंट फॉर इम्प्रूविंग टीचिंग लर्निंग। वेर एज कुछ को असेसमेंट के लिए भी यूज़ करते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है कि ओरल टेस्ट होता है या वहाँ पे टीचर आपकी जो इंटरनल असेसमेंट है वो मार्क कर लेती है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि फॉर्मेटिव जो टास्क है वो टीचिंग लर्निंग इम्प्रूव करने के लिए किया जाता है और कभी कभी असेसमेंट के लिए भी होती है। थर्ड, ऑल फॉर्मेटिव टास्क आर मेंट फॉर असेसमेंट। सभी फॉर्मेटिव टास्क असेसमेंट के लिए नहीं होते, क्योंकि हो सकता है कभी आपसे टीचर क्वेश्चन पूछे तो कभी आपको वो मार्क्स नहीं दे रही होती है, ग्रेड्स नहीं देती है वहाँ पे, राइट? तो हमेशा वो असेसमेंट के लिए नहीं होती। तो थर्ड स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग है। फोर्थ स्टेटमेंट में कह रहा है असाइनमेंट्स नीड टू बी गिवन एज क्लास वर्क फॉलोड बाय होमवर्क एवरी डे टू प्रोवाइड वेराइटी एंड प्रैक्टिस। अब असाइनमेंट्स देनी चाहिए टीचर को ताकि आप लोग जो है वो और ज़्यादा जो है समझ पाओ। तो ये एक बर्डन है। तो असाइनमेंट्स वाला जो ये पॉइंट है ये गलत हो जाता है। तो कौन सा पॉइंट ठीक होता है कि सेकंड पॉइंट की जो फॉर्मेटिव टास्क है वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए टीचर करती है एंड कुछ असेसमेंट के लिए भी करती हैं। सो
टीचर ये क्यों करती है? ताकि उन्हें ये पता चल सके आपको कुछ समझ नहीं आया तो उसे रिपीट कर सके अपनी टीचिंग को मॉडिफाई करने के लिए। यहाँ पे पूरी एक्सप्लेनेशन मैंने लिखी है, इन केस आपको रीड करनी है तो आप रीड कर सकते हो, वैसे मैंने इसको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वुड बी द इम्प्लीमेंटर ऑफ एजुकेशन? इम्प्लीमेंटर मीन्स एजुकेशन कौन इम्प्लीमेंट करता है? स्टूडेंट, करिकुलम, टीचर या एजुकेशन डिपार्टमेंट? तो कौन है इम्प्लीमेंटर एजुकेशन का? दैट इज ऑप्शन 3, टीचर। टीचर इम्प्लीमेंटर है, टीचर इम्प्लीमेंट करती हैं, एंड शी इज और ही इज द इम्प्लीमेंटर ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a listening stimulus. A listening stimulus first enable student to discuss a set of criteria that they prioritize to complete and present a task. अब एक listening stimulus क्या करता है? स्टिमुलस मतलब सपोज अगर आप किसी को टच करते हो, जैसे अगर जैसे फ्लावर्स होते हैं तो कुछ फ्लावर्स जो होते हैं रिस्पॉन्ड करते हैं, जैसे टच मी नॉट प्लांट होता है तो उसको आप टच करते हो तो खुलता है या बंद होता है तो वो रिस्पॉन्ड करता है। वैसे ही स्टिमुलस, स्टिमुलस मीन्स अगर आप किसी को टच करो, जैसे सपोज आप किसी को जब मारते हो तो वो आपको वापस मारता है, तो दैट इज स्टिमुलस कि वो रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो लिसनिंग स्टिमुलस क्या करता है? यहाँ पे है लिसनिंग स्टिमुलस। तो लिसनिंग स्टिमुलस क्या करता है? एनेबल करता है स्टूडेंट को कि वो डिस्कस करे सेट ऑफ क्राइटेरिया ताकि वो एक टास्क को कंप्लीट कर सके। सेकेंड, प्रेजेंट्स एन इन्फॉर्मेशन गैप एक्टिविटी सच एज गिविंग डायरेक्शंस, या फिर वो प्रेजेंट करे इन्फॉर्मेशन गैप एक्टिविटी सच एज डायरेक्शंस दे, या प्रेजेंट इनपुट टू सेपरेट ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हु गैदर अगेन टू शेयर इट, या फिर वो इनपुट जो है प्रेजेंट करे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को। और फोर्थ इज लिसनिंग टू अ गुड कमेंट्री टू रिव्यू इट, या फिर लिसनिंग स्टिमुलस जो है उसका मतलब है कि एक अच्छी कमेंट्री को सुनना ताकि आप उसे रिव्यू कर सको, अपने पॉइंट्स दे सको। तो लिसनिंग स्टिमुलस क्या करेगा? लिसनिंग स्टिमुलस क्या करेगा? आपको इन्फॉर्मेशन देगा सच एज गिविंग डायरेक्शंस, मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन उसको देनी है वो आपको वो इन्फॉर्मेशन देगा, सच एज कि आपको डायरेक्शंस देना कि इधर जाना या उधर जाना या ये करना या वो करना है। तो ये है लिसनिंग स्टिमुलस। इसको और डिटेल में समझने के लिए सपोज़ आपके फ़ोन्स में कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं, आप जैसे गूगल ही ले लो। गूगल में सपोज़ आप कुछ सर्च करना चाहते हो तो व्हाट डू यू डू? तो आप बोलते हो कि व्हाट इज़ मेंट बाय दिस एंड दिस, तो आप बोलते हो, वो टाइप कर लेता है, तो वो आपको सुन रहा है। ठीक है, सुनने के बाद आपको रिस्पॉन्ड कर रहा है, वो गूगल आपको टाइप करके दे देता है और आप उसका आंसर देख लेते हो। तो ये हो गया लिसनिंग स्टिमुलस, ये आपको डायरेक्शन दे रहा है कि आपको क्या करना है। तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को फिर भी डाउट हो तो प्लीज़ डू कमेंट डाउन द कमेंट सेक्शन बिलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदर टंग इन्फ्लुएंस कैन बी इफेक्टिवली मिनिमाइज्ड इन द क्लासरूम बाय। अब मदर टंग का जो इन्फ्लुएंस है, सपोज अगर कोई पंजाबी फैमिली से आता है तो वो क्लास में पंजाबी बोलता है। अगर कोई जिसकी जो भी मदर टंग है, अगर कोई गुजराती फैमिली से आता है तो वो क्लास में गुजराती बोलता है। तो मदर टंग का जो इन्फ्लुएंस है, जो आप सबसे पहली जो लैंग्वेज सीखते हो वो होती है मदर टंग। अगर यहाँ से भी एक क्वेश्चन आ जाए कि कौन सी लैंग्वेज आप सबसे पहले सीखते हो और ऑप्शन दे दे 4, तो वो है मदर टंग। तो मदर टंग का जो इन्फ्लुएंस है उसको कैसे कम किया जाएगा क्लासरूम में? क्योंकि क्लासरूम में एक जैसे बच्चे तो नहीं होते ना, ऐसा तो नहीं हो सकता कि सारे इंग्लिश बोले, सारे हिंदी बोले, या सारे पंजाबी बोले, या सारे गुजराती बोले। हो सकता है गुजराती हो, कुछ पंजाबी बोलने वाले हो, कुछ हिंदी बोलने वाले हो, कुछ इंग्लिश बोलने वाले हो, कुछ उर्दू बोलने वाले हो। तो मदर टंग का जो इन्फ्लुएंस है वो आप कैसे कम करोगे? फर्स्ट, गिविंग अ लॉट ऑफ एक्सपोजर इन द टारगेट लैंग्वेज, मतलब टीचर क्या करेगी उसके लिए? बहुत सारा एक्सपोजर देगी टारगेट लैंग्वेज में, कि जो भी लैंग्वेज टीचर को सिखानी है, जो उसका टारगेट है, उस पर बहुत सारे आपको लेसन्स देगी। सेकेंड, गिविंग इनपुट्स फ्रॉम द टारगेट लैंग्वेज इन अ सिंपल ग्रेडेड मैनर, या फिर आपको टारगेट लैंग्वेज में सिंपल लेसन्स दिए जाएंगे। या फिर यूजिंग द मदर टंग मोर ऑफन, कि आप अपनी मदर टंग यूज़ कर सकते हो, टीचर भी आपकी मदर टंग आपके साथ यूज़ करेगी। अब दैट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज हर बच्चे के साथ वो कैसे यूज़ कर सकती है, राइट? फोर्थ, गिविंग एग्जाम्पल्स ऑफ द मदर टंग, या फिर आपको आपकी ही मदर टंग में एग्जाम्पल्स देंगे। तो क्या होता है इसका कि आपको क्या किया जाएगा? मदर टंग के इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए टीचर क्या करेगी? गिविंग इनपुट्स फ्रॉम द टारगेट लैंग्वेज इन सिंपल ग्रेडेड मैनर, मतलब आपके जो लेसन्स हैं वो सिंपल और ग्रेडेड सिंपल लैंग्वेज में दिए जाएंगे। सपोज अगर मेरी क्लास में स्टूडेंट्स हैं
जो जो मिक्स बैकग्राउंड से है, कुछ कोई लैंग्वेज बोलते हैं, कुछ कोई और बोलते हैं, तो अगर अगर मैं इंग्लिश सिखा रही हूँ, अगर अब हम जैसे इंग्लिश पेडागोजी की बात कर रहे हैं, तो सेफ आई एम टीचिंग इंग्लिश, तो अगर मैं इंग्लिश सिखा रही हूँ तो मैं अपनी क्लास में कोई हाई फाई इंग्लिश नहीं यूज़ करूँगी, बिकॉज आई नो कि सब स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आएगी। सो आई बी यूजिंग वेरी सिंपल एंड प्लेन इंग्लिश ताकि सबको समझ आ जाए। तो आंसर होता है ऑप्शन टू, गिविंग इनपुट्स फ्रॉम द टारगेट लैंग्वेज इन सिंपल ग्रेडेड मैनर, मतलब सिंपल लैंग्वेज में टीचर जो है आपको समझाएगी। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाउंडर ऑफ स्ट्रक्चरल ग्रामर वॉज। अब ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं और ये एज इट इज़ आपको याद रखना है, इसमें तो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि किसने स्ट्रक्चरल ग्रामर की फाउंडेशन ले की थी, चॉम्स्की, फ्राइज, न्यूफील्ड या चैपमैन। तो द आंसर ऑफ द फाउंडर ऑफ स्ट्रक्चरल ग्रामर इज चॉम्स्की। नेक्स्ट, रीडिंग स्किल कैन बी डेवलप्ड बेस्ट बाय। अब किसी बच्चे की रीडिंग स्किल सबसे ज़्यादा कब डेवलप होगी? फर्स्ट, उसको वोकेबलरी एक्सरसाइजेस कराओ। आपको क्या टीचर को क्या कराना है? रीडिंग स्किल डेवलप करानी है। तो रीडिंग स्किल डेवलप कराने के लिए आपको पर्सनली अगर रीडिंग स्किल डेवलप करनी है कि आपको मैक्सिमम रीड कर पाओ, तो क्या आप वोकेबलरी पढ़ोगे? वोकेबलरी पढ़ोगे तो आपकी वोकेबलरी एनहांस होगी, आपको वर्ड्स समझ आएंगे, बट रीडिंग स्किल कैसे एनहांस होगी इससे, राइट? सेकंड, डूइंग क्विजेज एंड प्लेइंग वर्ड गेम्स। अब क्विज खेलने से भी कोई रीडिंग नहीं बढ़ने वाली है। थर्ड, राइटिंग आंसर्स टू क्वेश्चंस ऑन टेक्स्ट। अब लिखने से भी नहीं बढ़ेगी। एक बात और बता देती हूँ मैं आपको कि ये जो आपके स्किल्स है, इसमें स्किल्स होती है चार, दैट इज़ LSRW। ऐसे ही याद रख लो LSRW, क्योंकि यही एक करेक्ट ऑर्डर है। अगर आपसे पूछ ली जाए स्किल्स, तो L फॉर लिसनिंग, S फॉर स्पीकिंग, R फॉर रीडिंग एंड W फॉर राइटिंग। तो LSRW स्किल्स है और यही इसका ऑर्डर है। ऑर्डर भी दे देते हैं कभी कभी कि अरेंज करो ऑर्डर में, तो LSRW, पहले लिसनिंग आएगी, फिर स्पीकिंग, क्योंकि पहले आप कुछ सुनोगे, फिर आप बोलोगे, फिर आप लिखना सीखते हो, और फिर आप रीडिंग करना सीखोगे, और फिर आप लिखोगे। तो इसी ऑर्डर में लर्न करना है LSRW। तो यहाँ यही कहा है रीडिंग स्किल कैसे डेवलप होगी। तो नेक्स्ट में कहा फोकसिंग ऑन द यूज़ ऑफ वर्ड्स फ्रॉम कंटेक्स्ट इन द टेक्स्ट। तो आप क्या करोगे? अगर आप कुछ रीड कर रहे हो तो आप जो है फॉर्मेशन देखोगे वर्ड्स की कि कैसे वर्ड्स बने हैं, तभी आपको रीडिंग करनी आएगी ना। तो रीडिंग स्किल कैसे डेवलप होगी? जब आप फोकस करोगे वर्ड्स की फॉर्मेशन पे कि वो कैसे बने हैं, तभी आप वर्ड्स पढ़ पाओगे। सपोज एक छोटे बच्चे को अगर ये पैडागॉजी पढ़ना सिखाना है, तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा कि हाँ, PED इज़ पेड, देन पेड अलग और फिर गॉजी अलग। तो इस तरह से उसको फॉर्मेशन सिखाई जाएगी और तब वो वर्ड को पढ़ पाता है। तो इसका आंसर होता है ऑप्शन फोर्थ। व्हेन लैंग्वेज सॉरी, अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं व्हेन लैंग्वेज डेवलपमेंट इज़ अ डेलिब्रेट एंड कॉन्शियस एफर्ट लैंग्वेजेस। तो जब लैंग्वेज की जो डेवलपमेंट है वो एक डेलिब्रेट एफर्ट है, तो लैंग्वेज कैसी होती है? मतलब अगर सपोज आपको किसी लैंग्वेज सीखने में एक आप एक कॉन्शियस एफर्ट ले रहे हो कि हाँ मुझे वो सीखनी है, तो वो लैंग्वेज कैसी आएगी आपको? विल इट बी हॉर्न्ड, ब्रश्ड अप, लर्नड या एक्वायर्ड? अब हॉर्न्ड का हॉर्न्ड तो होती है कि बहुत ज़्यादा, जैसे लैंग्वेज स्किल्स को होन करना मीन्स बहुत अच्छा करना, ठीक है। ब्रश अप, लर्न या एक्वायर्ड? तो क्या होएगी जब आप लैंग्वेज डेलिबरेटली सीख जाओगे, खुद से सीख जाओगे अपने कॉन्शियस एफर्ट्स लगा के, तो लैंग्वेज क्या होगी? लर्न, मतलब आपने लैंग्वेज सीख ली है, आपने उसकी व्याकरण, आपने ग्रामर, उसकी स्ट्रक्चर फॉर्मेशन सीख ली है, एंड इट इज़ कॉल्ड लैंग्वेज इज लर्नड। A test which is administered at the end of language course for remedial teaching is। अब देखो, एक टेस्ट होता है जिसे बोलते हैं हम अचीवमेंट टेस्ट, ठीक है। तो ऐसा टेस्ट बताओ जिसको हम लैंग्वेज के एंड में कंडक्ट कराते हैं, और ये जो कोर्स है ये रेमेडियल टीचिंग के लिए है। इज़ इट अचीवमेंट टेस्ट, इज़ इट मेमोरी टेस्ट, प्लेसमेंट टेस्ट या डायग्नोस्टिक टेस्ट? अब देखो, प्लेसमेंट टेस्ट तो होता है जॉब्स के लिए, ठीक है। मेमोरी टेस्ट होगा आपकी मेमोरी को देखने के लिए। आंसर बचा या ऑप्शन 1 है या ऑप्शन 4 है। डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है अगर कोई गलती है किसी चीज़ में, ठीक है, उसे डायग्नोस करने के लिए। तो आंसर क्या आ जाता है? जो एंड ऑफ लैंग्वेज में कंडक्ट कराया जाता है फॉर रेमेडियल टीचिंग, दैट इज अचीवमेंट टेस्ट। Achievement test refer to as attainment test device to measure how much of a language someone has learned, मतलब कितना आप लोगों ने सीख लिया है उस पर्टिकुलर कोर्स से रिलेटेड, उसे बोलते हैं अचीवमेंट टेस्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं लर्नर्स हु टेंड टू लर्न बेस्ट वाया मोमेंट्स एंड टच। अब जो लर्नर्स, जैसे कुछ लोग होते हैं बैठ के काम नहीं कर सकते, इधर उधर घूम घूम के सीखते हैं, टच करके, मूवमेंट करके, तो ऐसे लर्नर्स को क्या कहते हैं? किनेस्थेटिक टैक्टाइल लर्नर्स, विजुअल लर्नर्स, ऑडिटरी लर्नर्स, या नन ऑफ दीज। अब सी, विजुअल लर्नर्स जो देख के सीखते हैं, मतलब जिन्होंने एक बार किसी चीज़ को देख लिया उनकी दिमाग में वो चीज़ बैठ जाती है। ऑडिटरी लर्नर्स जो सुन के जो है किसी चीज़ को सीखते हैं। तो जैसे सपोज आप अभी वीडियो सुन रहे हो, तो कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो सुन के अपने दिमाग में फिट कर लेते हैं उस चीज़ को, उन्हें बोलते हैं ऑडिटरी लर्नर्स। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है लर्नर्स हु टेंड टू लर्न वाया लिसनिंग, तो आंसर होगा ऑडिटरी लर्नर्स। लर्नर्स हु टेंड टू लर्न वाया सीइंग, तो आंसर होगा विजुअल लर्नर्स। और जो मूवमेंट से सीखते हैं उनका आंसर्स क्या है? उनका आंसर है किनेस्थेटिक टैक्टाइल लर्नर्स, मतलब आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। द 4 बेसिक लैंग्वेज स्किल्स आर। अभी हमने इस क्वेश्चन के बारे में बात की थी, अगर आपको याद हो तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था 4 बेसिक लैंग्वेज स्किल्स क्या होती है। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ऑल ऑफ दीज। सो आई होप यू रिमेंबर इट इज़ LSRW। तो LSRW क्या होती है? 4 बेसिक लैंग्वेज स्किल्स। ऑर्डर यही रहेगा, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। तो आंसर है 5th ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। Who describes learning style as the way in which we prefer to organize, classify and assimilate information about the environment? तो किसने डिस्क्राइब किया था लर्निंग स्टाइल जिसके अंदर हम इंफॉर्मेशन जो है वो प्रेफर करते हैं कि वो इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज्ड हो, और उस इंफॉर्मेशन को जो है हम कैसे असिमिलेट करते हैं, कैसे अपने अंदर लेते हैं? तो ये किसने दी थी, किसने कहा था ये बात, किसने कही थी? एडी, मॉर्स, प्लेटो, या नन ऑफ दीज। तो किसने कही थी ये बात? ये लर्निंग स्टाइल डिस्क्राइब किया था एडी ने। आंसर है ऑप्शन ए। सो आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। इन केस यू स्टिल हैव डाउट्स प्लीज़ डू कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड अगर आप बीएड सेकेंड ईयर, CTAT, HTAT, KVS या किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम एंड UGC नेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो प्लीज़ डू ड्रॉप कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, और यू कैन रीच मी थ्रू माई व्हाट्सएप नंबर। आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर देना। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूँगी और सारा मटेरियल वहाँ जो है आपको मिल जाएगा इनका। एंड ऑल द वीडियोज़ आर फ्री ऑफ कॉस्ट, सो प्लीज़ डू टेल मी, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगली वीडियो में मिलते हैं और क्वेश्चंस के साथ।